प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, अतिशयोक्ति के हम संविचित करें अतिशय जमा उक्ति। अतिशय माने बहुत ज़्यादा, उक्ति माने कथन, यानी इसका अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ा करके कथन, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कोई बात कही जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जहाँ इसकी परिभाषा देखें, किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे रामचरितमानस का उदाहरण है, जब राजा जनक की सभा में धनुष को तोड़ाता है, वो वर्णन है। देखिए, भूप सहस दस एक कहें 12 लगे उठावन टरत न टारा। यानी राजा के दरबार में एक साथ जब वो अलग अलग एक एक राजा पर धनुष नहीं टूटा तो 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तो यहाँ भी एक साथ 10,000 राजाओं का धनुष को उठाना असंभव है और फिर भी टस से मस ना हो, ये असंभव है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। यहाँ भी देखिए, कोई सुंदर नायिका स्नान करके आई है, तो स्नान करके वो ऐसे लग रही है मानो कि चांदनी के पर्व में, यानी पूर्णमासी के चांद में नहा करके आई हो, और फिर उसके पवित्र तन से ऐसी शोभा निकल रही है, ऐसी शोभा छिटक रही है कि जैसे मान लो सुंदर प्रकाश फैल रहा हो। तो ये भी असंभव है। किसी के सौंदर्य में इतना प्रकाश नहीं हो सकता कि वो प्रकाश को लज्जित कर सके। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे फिर देखें, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ भी देखिए, राणा ने सोचा ही था कि उससे पहले चेतक उस पार हो गया नदिया के पार। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ भी देखिए, जब तक हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी तब लंका जल गई, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे फिर देखें, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। इन सभी अलंकारों में अतिशयोक्ति अलंकार है। लोक मर्यादा से बढ़कर के यहाँ पर बातें की गई हैं, इसलिए इन सभी इसी उदाहरणों में अतिशयोक्ति अलंकार है। छात्रों, धन्यवाद। इस अलंकार की परिभाषा को, उदाहरणों को समझें, फिर कापी नोट करें और याद करें।